जादुई सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति उसको इच्छा करके घटित ना कर दे। फ्रेंड्स, जब हम किसी नकारात्मक सिचुएशन को अपने आप में महसूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नकारात्मकता हमारे दिमाग में बहुत गहरे तक बैठ जाती है, घर कर लेती है। यदि हम ये कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, तो बेशक आपके पास धन नहीं रहेगा, जो है वो भी आपके हाथ से निकलता जाएगा। या यूँ कहिए कि यदि हमने अपनी कृतज्ञता धन को देना बंद कर दी, तो हमारे पास जो धन है वो आता हुआ भी होगा तो नहीं आएगा, और होगा तो वह भी चला जाएगा। अभी तक हम इतनी तो आदत डाल ही चुके हैं कि हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना सीख चुके हैं, और बनती कोशिश हम हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ होते होते आज इस 17वें दिन में एक मैजिक चेक बनाना सीखने वाले हैं, जिसके थ्रू आपके धन की या आपके पैसों की प्रोग्रामिंग बहुत ही शानदार तरीके से होगी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, या हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, और कुछ संयोग या कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि कोई न कोई व्यक्ति या तो आपको उसको उपहार के तौर पर दे देता है, या फिर आपको उसको कुछ समय के लिए यूज़ करने के लिए दे देता है क्योंकि वो उस समय यूज़ नहीं कर रहा होता, या फिर कहीं न कहीं से वो चीज़ आपके पास बिना पैसे दिए आ जाती है। क्या आपने सोचा ऐसा कभी क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और ये आप भी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा समान चीज़ों को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जब जब हम धन की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है बजाय कि निगेटिविटी की तरफ जाने से। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास तो पर्याप्त धन नहीं है, या देखिए, जितना आप किसी चीज़ के प्रति चिंता करते हैं ना, तो आपको उतनी ही चिंतनीय स्थितियाँ मिलती जाएंगी। यदि आपको किसी प्रकार का भय है या डर है धन के प्रति, तो आपके सामने वो भयावह स्थिति सामने आती जाएगी, जिससे आप हमेशा भयभीत होते रहेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा धन मेरे क्या काम का, तो वाकई में आपके पास उतना ही धन रहेगा जितने में आपके कुछ काम हो सके, या आपकी जो जीवनचर्या है वो सुचारू रूप से चल पाए। इसके अतिरिक्त धन आपके पास नहीं टिकेगा, नहीं रहेगा। इसका अपोजिट, यदि आप चाहे कितनी ही नकारात्मक स्थितियाँ क्यों ना हो, आपके पास कितना ही कम पैसा क्यों ना हो, लेकिन यदि एक अभ्यास करेंगे कि आपके पास जितना भी है, जो भी है, उसको कृतार्थ, उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, उसको कृतार्थ करके रखेंगे, और अपनी एक मनस्थिति को उसके प्रति पॉजिटिविटी की तरफ रखेंगे, और हमेशा कोशिश ये करेंगे कि जब भी आप कहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो धन जितना है उसके प्रति थैंक यू कहें। या फिर आप कोशिश ये करें कि मनस्थिति को कंट्रोल में रखकर सामने एक पिक्चर बनाएं और देखिए कि आपके पास उतना धन है। धन को पाने की लालसा हर व्यक्ति में होती है, धन की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है। पैसों का किसी के भी पास होना या न होना व्यक्तिगत विशेषता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं। फ्रेंड्स, आज से हम एक अभ्यास और करेंगे कि जब सपोज़ आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो उसमें कितना पैसा लगने वाला है, उसके लिए हम एक मैजिकल चेक बनाने वाले हैं। ये मैजिक चेक जो रहेगा, इसमें आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। उस चीज़ की कीमत आंकने के बाद आप उस चेक पर अपना नाम लिखेंगे। तारीख की जगह यदि आप चाहें तो कमिंग सून लिख सकते हैं, या तारीख भी डाल सकते हैं, चाहे वो आज की डालें। और कितना पैसा आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए ज़रूरी है, वो अमाउंट आप उस खाने में फिट करेंगे, या उस बॉक्स में फिल करेंगे जो जहाँ पे लिखा हुआ है, आपके रुपीस करके लिखा है, और नीचे
उसको आपको शब्दों में व्यक्त करना है। उदाहरण के तौर पे यदि आपको कोई कार खरीदनी है तो आपको उस कार की कीमत पता होनी चाहिए और उस चेक पर क्यों उस चेक को आप घर भर रहे हैं वो अपने दिमाग में रख के उस चेक में वो अमाउंट भरें और उसे वही क्रियाएं दोहरानी है जो अभी तक दोहराते आ रहे हैं। मैं आगे बताती हूँ कि उस चेक को हमको क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चेक की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैजिक बुक में एक साइट है, या आप यदि गूगल पे भी चाहेंगे तो मैजिक चेक फोटोग्राफ यदि आप डालेंगे, इमेजेस डालेंगे, तो आपको इसी बुक का आपको एक चेक मिल जाएगा, वो भी कलर मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे या तो प्रिंट निकाल लीजिए या स्कैन कर लीजिए, या आप चाहें तो अपने हाथ से भी बना सकते हैं। फ़र्क इतना है कि जितना कलरफुल रहेगा आपके जहन में उसकी स्मृति उतनी कलरफुल रहेगी। और आप भी जानते हैं कि कलरफुल चीज़ें ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक एंड वाइट चीज़ों की। मैं आपको उस चेक की प्रतिकृति बताना चाहूँगी कि वो चेक आपको किस तरीके से मिलेगा, या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मैजिक बुक में लिखेंगे मैजिक चेक, तो आपको ये कुछ इस तरीके का चेक मिलेगा, जिसमें इस बॉक्स में आपको मन चाहे रकम लिखनी है, अपना नाम लिखना है कि ये चेक किसके नाम का जाना चाहिए, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है हमें कि कितने का अमाउंट हमें चाहिए, और फाइनली द यूनिवर्स बैंक को हमको इस चेक को प्रेषित करना है। अब जब आपने चेक बना लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती हूँ या पैसा चाहती हूँ, मुझे पता है उसका कितना अमाउंट मुझे चाहिए, मैं इस चेक को इस तरीके से बनाऊंगी कि वो घर का सपना मेरा इस चेक के माध्यम से पूरा हो जाए। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये विश्वास ना हो कि इस तरीके के जादू भी होते हैं, तो एक काम आप और कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से आप ये चेक बनाना चालू करें, और जब आप इस चेक को देखकर एक वो विजुअलाइजेशन करेंगे कि हाँ मेरे पास इस चीज़ के लिए ये पैसा था और वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है, तब आप पाएंगे कि आपका जादू वाकई में काम करता है। और फ्रेंड्स, एक बार जब तक आपके पास में इस जादुई रकम का आगमन नहीं होगा तब तक शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि छोटे अमाउंट का चेक बनाइए, लेकिन चेक बनाकर उसकी प्रोग्रामिंग करिए। करना क्या है उस चेक का, उस चेक पे आपने जो भी रकम लिखी है उस रकम पर उस चीज़ का एक अपने दिमाग में इम्प्रेशन रखिए और विजुलाइज करिए कि आप इस चेक को देख के वो चीज़ खरीद रहे हैं। और जैसे ही आप इस चेक को देते हैं, सामने वाला आपको वो चीज़ दे देता है और आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। फिर आप इसी चेक पर या तो नई रकम लिख दीजिए या नया चेक बना लीजिए और नई रकम लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आप की पैसों के प्रति प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे, और विश्वास मानिए ये मैजिक काम करता है। क्योंकि यदि हम विजुअलाइजेशन पावर का यूज़ करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ को सबसे पहले बताते हैं कि मुझे तुमसे चाहिए क्या, और वो भी उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, लो मैं देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग यही मैजिक चेक बनाना है। उस चेक के साथ हमें अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज करना है। उस चेक को हमेशा ऐसी जगह रखना है जहां आपकी निगाह एक दो बार दिन भर में उस पर पड़े, और हमेशा उस चेक को देखकर खुश हो जाएं, महसूस करें कि वो चीज़ आ चुकी है। आप एक बार उस चीज़ को महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि वाकई में जादू धीरे धीरे हकीकत में बदलने लग गए हैं और आपकी संतुष्टि का लेवल बढ़ने लगा है। सो आज की लर्निंग इतनी ही मैजिक चेक के साथ। धन्यवाद। उम्मीद है मैजिक चेक का रिस्पांस आपको कैसा मिला मुझे कमेंट में सुनने को या पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।